फ्रेंड्स, मैं अंजू जहांगीर प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी का स्वागत करती हूं आज के शानदार फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस के वीडियो में। दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर से हमारी पूरी टीम एक नई टीम के साथ में, मतलब कि एक नए मेंबर के साथ में आप सभी के सामने मौजूद है उसके एक्सपीरियंस को लेके। आज हमारे यहाँ पे मौजूद है मिस्टर अमन, उनकी वाइफ और उनके बच्चे जो है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए पूरी फैमिली के साथ में आए हुए हैं और 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट भी कर चुके हैं। इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो मिस्टर अमन जो है एक बिजनेसमैन है और ऑलरेडी सेटल्ड होने के बावजूद वो यहाँ पे आए। फरवरी के दौरान जो है उन्होंने यहाँ पे आके पूरा सेटअप देखा, टीम 360 से मुलाकात की और फिर कोविड के चलते कुछ इश्यूज रहे जिस वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन अब इस सिचुएशन का सामना करके और वो यहाँ पे पूरी तरह से प्रिपेयर होके आ चुके हैं, ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। तो सबसे पहले अमन जी और उनकी फैमिली के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जैसा कि मैंने उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताया कि वो आ तो पहले ही चुके थे, देख के पूरा पेमेंट करके सब कुछ मानस बना चुके थे, लेकिन किसी ना किसी वजह से ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे थे। तो आज आप सभी को उनका एक्सपीरियंस जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह से टीम 360 के साथ वो जुड़े, ऑलरेडी सेटल्ड है, फिर कहां जरूरत उन्हें पड़ी इस फ्रेंचाइजी की, किस तरह से वो यहाँ पे आए और आने के बाद में कैसा रिस्पॉन्स रहा और अब जा रहे हैं तो किस विजन के साथ जा रहे हैं। तो सभी का 1 बाय 1 एक्सपीरियंस जानेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी पूजा मैम को कि वो हमारे देख रहे दर्शकों को अपना ट्रेनिंग का पूरा जो है एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया अंजू मैम, सच में यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, वाइफ ऑफ अमन गुप्ता। मैं दिल्ली से आई हूँ अपने बेटे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। ये प्रोग्राम मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था टीम 360 के बारे में, और पहले तो हमने YouTube में सारा कुछ देखा, लेकिन सोचा कि पता नहीं अब इससे कुछ हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। कंफ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी। लेकिन जब हम यहाँ पर आए और अंजू मैम से मिले और जब उन्होंने हमें टीम 360 के बारे में बताया तो हमें बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आज हम यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि कोविड की वजह से फरवरी में हम लोग यहाँ आए थे, तो किसी ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं आ पाए थे अपने ट्रेनिंग्स के लिए। अब हम अपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं 2 दिन के लिए। तो आज हमारी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हुई है तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा 2 दिन का, कि मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं जितना भी बोलूँ ना उतना कम है। अंजू मैम ने, अंजलि मैम ने और पूनम मैम, सपना मैम और डीडी सर और हमारे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विनीत सर और विपुल सर से मिले, तो उन्होंने हमारे जो माइंड में एक जो कुछ था नेगेटिव, उन्होंने हमें इस तरह से मोटिवेट किया कि हम बिल्कुल ही पॉजिटिव हो गए टीम 360 के लिए। और जब हम यहाँ पे अब ट्रेनिंग ली है हमने 2 दिन के लिए, तो यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, मैम ने, सर ने, सबने मिलके हमें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है और हम इस ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाएंगे और आगे अपने करियर में सक्सेस लेकर आएंगे। इसके साथ साथ अपार्ट फॉर देम की मैं ये कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ना सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हम इतने साल के हो गए और हम अपना करियर नहीं बना सकते, तो ऐसा ये सोचना बिल्कुल अब गलत होगा। टीम 360 में हर एक ऐसा नहीं है कि एक एज पे जाके आपका करियर खत्म हो जाता है, बल्कि ये इतना मोटिवेट करते हैं कि करियर की शुरुआत करने के लिए एज आपकी मायने नहीं रखती है। तो यहाँ पर आकर ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे देख रहे व्यूवर्स के साथ में शेयर किया। और अब मुलाकात करते हैं मिस्टर अमन से और उनसे भी जानते हैं कि उनका ये सफर अब तक टीम 360 के साथ कैसा रहा। पहले तो मैं सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करूंगा, क्योंकि मुझे जो उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा बढ़ के हमें प्यार मिला है। काम तो पूरी दुनिया करती है, बट जिस तरीके से इन्होंने अटेंड किया, जिस तरीके से हमारी एक एक बात को सुना और समझा, उसके बाद हमारे को एक एक चीज़ का रिप्लाई दिया, वो बहुत ही काबिल तारीफ रहा। मैं जिस दिन फर्स्ट टाइम ऑफिस में आया था तो अंजू मैम से मुलाकात हुई। अंजू मैम ने मेरे को विपुल सर से मिलाया। मेरे जो माइंड में चल रहा था कंफ्यूजन, जो पूरे रास्ते सोचता हुआ रहा था कि हाँ ना, और सर के बैठने के बाद मुझे हार्डली 1 से 2 मिनट लगे
इस डिसीजन को लेने के लिए कि ओके। मैंने विद इन सेकेंड सर से डिसीजन लेने के बाद सर ने मुझे पूरा फुल कोऑपरेट करा। सर ने हमारे को सबसे प्लस पॉइंट मुझे जो सबसे अच्छा लगा उसमें लगा कि टीम ने बोला कि हर पल हम आपके साथ रहेंगे। वरना आप कोई बिजनेस करते हैं तो हमें यही सोचना पड़ता है कि जो भी मिशन है वो अकेला ही करना है, अगर हम कुछ भी परचेज करते हैं उसे अकेला बेचना है। बट इस मिशन में सर मेरे साथ, पूरी टीम मेरे साथ खड़ी रही, जो जिसके लिए मैं कुछ भी कह नहीं सकता। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग के लिए आए, यहाँ पे आते में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला और मैम वगैरह के संग मिलके जो भी सेशन हमारे संग हुए वो हमारे काबिल तारीफ थे और हमें ये भी लगा कि सारा रिजल्ट पॉजिटिव है, बच्चे इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी कुछ में कुछ पॉजिटिव देखा है। और मैं सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने भी हमारा दर्शक जो देख रहे हैं उनको बहुत सी चीजें क्लियर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मुलाकात करते हैं हमारे नन्हे से ट्रेनर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट इनका था फिंगरप्रिंट से रिलेटेड। डीएमआईटी की जो ट्रेनिंग थी बहुत अच्छे से इन्होंने पार्टिसिपेट किया और मिडबिन की क्लास में भी हमने बहुत पसीने छुड़ाए इनके। तो चलिए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कि इन्हें यहाँ पे आके कैसा लगा। तो मुलाकात करते हैं धीरज जी से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आपने मुझे चांस दिया बोलने का। जब मुझे पहली बार इस काम के बारे में पता चला तो मुझे लगा सब फेक है, कि लोग ऐसे बातें बनती हैं, नीचे से देख सकते हो आप, ब्लाइंड फोल्ड कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी किताब नहीं पढ़ सकता। लेकिन फिर पापा ने कहा कि एक बार चल के देखते हैं। हम यहाँ पर आए, हमारे डाउट्स क्लियर हुए और फिर जब जिस दिन मैंने ट्रेनिंग ली तो मुझे अब लग रहा है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम ब्लाइंड फोल्ड कर सकते हैं। और पहले मैं अपने करियर के लिए एक डिसाइडेड नहीं था। मुझे कोई कहता सीए कर लो, सीएस कर लो, हर बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है। हर पेरेंट्स मुझसे कहता है आप कॉमर्स लो, साइंस लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आपको एक अच्छा आदमी बनना, आपको एक हैंडसम सैलरी अर्न करनी है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन बच्चे इसी टेंशन में रहते कि वो करे क्या। आजकल इतनी स्ट्रीम हो गई है कि समझ नहीं आता कि किस लाइन में जाए, किस लाइन में हमारा करियर बनेगा, किस में हम हैंडसम सैलरी अर्न कर पाएंगे। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मेरा एक फिंगरप्रिंट टेस्ट हुआ, उसे कहते हैं डीएमआईटी। उसके अंदर मेरा सारी रिपोर्ट आ गई कि किस लाइन के अंदर मैं स्ट्रांग हूँ और क्या मेरी वीकनेस है। उन्होंने ये भी बताया कि वीकनेस को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। आज मुझे पता लग रहा है कि मैं सीएस के लिए नहीं, मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए बना। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने बच्चों का डीएमआईटी टेस्ट करवाइए, ताकि उनके करियर के बारे में पता लगे कि वो किस लाइन के लिए बने हुए हैं। अगर आप उन्हें उस लाइन में भेज देंगे जिसके लिए वो बने नहीं है तो वो आगे अपना करियर बना ही नहीं पाएंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपना करियर चूज कर पाऊँ। देख सकते हैं टीम 360 की ट्रेनिंग का कमाल, इतनी सी उम्र में इतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर किया है। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग में जब इन्होंने इतना सीख लिया है तो आप सोच सकते हैं अगर आप कंपनी के साथ जुड़ते हो तो बहुत सारा नॉलेज यहां से लेके जाओगे और अपने प्लेस पे जाके जो है इनकम कर सकते हो, साथ ही साथ सोशल कंट्रीब्यूशन का भी मौका आपको मिलेगा। अब मुलाकात करते हैं हर बार की तरह कंपनी के सभी टीम मेंबर से। फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस तो जान चुके हैं, लेकिन हमारी टीम जो है आप सभी के लिए आज क्या मैसेज लेके आई है तो 1 बाय 1 उनका एक्सपीरियंस भी सुनेंगे मैसेज के साथ। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर मिस अंजलि जी से। रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे देख रहे व्यूवर्स को और साथ में हमारी आईवी फ्रेंचाइजी को अपना मैसेज शेयर करें। थैंक यू सो मच अंजू मैम, आप सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे बीच मौजूद हमारी आज की फ्रेंचाइजी अमन जी, पूजा जी और उनके सुपुत्र मिस्टर धीरज जी को बहुत बहुत बधाई कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन को भी पार करते हुए वे कार को ड्राइव करते हुए यहाँ तक पहुंचे और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का उन्होंने लाभ उठाया। जाते जाते सर 2 लाइनों का मैसेज मैं आपको जरूर देना चाहूंगी और जितने भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि सिर्फ सामने खड़े होकर देखने से, पानी को देखने से ही नदी पार नहीं होती है। नदी को पार करने के लिए आपको बोट का सहारा लेना पड़ता है। तो उसी तरीके से लैपटॉप को सामने रखने से ही अब ऑटोमेटिक डीएमआईटी रिपोर्ट नहीं निकलेगी। डीएमआईटी रिपोर्ट निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे।
मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करनी पड़ेगी और नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज लेने के बाद, इन सब चीजों को करने के बाद, यानी कि लर्निंग सीखने के बाद आपको मिलता है सफल होने का राज। हर महान व्यक्ति के पीछे सफल होने का यही राज है कि हर महान व्यक्ति जो भी सफल हुआ है उसने अपने अपने फील्ड में प्रैक्टिस जरूर की होगी। इस वजह से आज वो अपने फील्ड में सक्सेस है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, यहां से जाने के बाद में अपने सब्जेक्ट पे कमांड जरूर हासिल करें, प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट से अवगत कराएं। और थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। यहाँ से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट से अवगत कराएं, लाभान्वित करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और अब आगे बढ़ते हैं और उस शख्स से बात करते हैं जिसके आशीर्वाद से हम लोग तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ा हर व्यक्ति तरक्की को छू रहा है, ऊंचाई को छू रहा है। अब आप सभी की मैं मुलाकात कराने वाली हूं कंपनी के सीईओ मिस्टर डीडी शर्मा जी से, और उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी आईवी फ्रेंचाइजी और आप सभी के लिए एक मैसेज जरूर शेयर करें ताकि हम उस चीज का लाभ उठा सकें। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डीडी सर का। मैं डीडी शर्मा, सीईओ टीम 360, आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ ये बात कहने के लिए कि आज हमारे यहाँ अमन जी, पूजा जी व धीरज जो है फ्रेंचाइजी लेने के लिए आए हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं ही नहीं, पूरी टीम हम 1 मिनट तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। ये लोग पहले भी एक बार यहाँ आ गए हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इन्होंने पूरी तरह परखें लगा करके देखी है कि टीम 360 वाकई में काम करती है अथवा नहीं करती है। जैसा कि कहते हैं कि YouTube पर शायद फेक हो जाए और हो जाए, तो इन्होंने बड़ी समझदारी की कि पहले आकर के देख लिया, ताकि क्या इनको विश्वास हो गया कि कंसेप्ट तो काम करता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बतलाना चाहूंगा कि देखो, भ्रम होना जरूरी है, भ्रम करना ही चाहिए, शंका करनी ही चाहिए, लेकिन शंका को फिर समाधान भी कर लेना चाहिए, जाकर के देख लेना चाहिए कि वाकई में सिर्फ शंका ही करते रहेंगे। पहले अपने देश में राजाओं का राज था, अपने देश में क्या अधिकांश विश्व में राजाओं का राज था। कभी कल्पना ही नहीं की गई थी कि ये राजाओं का राज भी नहीं रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से अब आज राजाओं का राज शायद किसी के दुक्के देश में बचा होगा। सब जगह प्रजातांत्रिक व्यवस्था आ गई, समय बदलता है। ऐसे ही संभव है कि बंद आंखों से पहले कभी देखने की कल्पनाएं नहीं होती थी, लेकिन अब होगी। अब इससे भी अधिक बढ़ करके एडवांस वर्जन आएंगे कि आंखें बंद करके लोग परीक्षाएं भी देंगे, आंखें बंद करके लोग पास में रखे हुए कमरे में क्या चीजें रखी हुई ये भी बतला देंगे। और इससे भी अधिक ये भी संभव है कि 5 साल बाद में क्या होगा वो अभी देख करके बता दिया जाए, क्योंकि एनर्जी साइंस अब विकसित होती जा रही है। और एनर्जी साइंस क्या बात कहती है कि आपने टीवी पे देखा होगा, रिमोट से आपने एक कोई गाना आ रहा था, वो सुना, आपको पसंद नहीं आया कि ये तो खुशी का गाना नहीं है, आपने दूसरा चैनल लगा दिया। इसका मतलब उस रूम के अंदर सारे ही वाइब्रेशंस मौजूद थे, आपको जो पसंद है उसको आप चूज कर लेते हो। तो अपने यहाँ सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद है, आगे आने वाले 5000 साल तक के सारी चीजों के वाइब्रेशंस मौजूद हैं। हम सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ज्यादा कुछ नहीं करते हैं कि अगर मान लो अपने को कोई टेप रिकॉर्डर पे चीज पसंद नहीं आई, अपन आगे कर देते हैं, वीडियो पसंद नहीं आया थोड़ा आगे से देख लिया, पीछे की तरफ देख लिया। लेकिन मेरे कहने का आशय कि हर चीज उपलब्ध है। क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी ये कहती है कि कोई चीज नई डेवलप नहीं होती है, सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। एनर्जी जो है सबस्टांस में ट्रांसफर होती है और सबस्टांस एनर्जी में ट्रांसफर होता है, बस ये इंटर ट्रांसफर का काम चलता रहता है। पूर्णबोध आज यहां है, कल कहीं और था, परसों कहीं और है, मगर ये जब से बना है तब से यानी पूर्णबोध का अस्तित्व है।
आज अपन ये मॉडल देख रहे हैं, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कोई और मॉडल दिखे, कभी आगे आने वाले टाइम में पूर्णबोध शायद सफेद बालों वाला व्यक्ति भी दिखे। कई लोग अभी वीडियो पर भी ऐसी कल्पना करके दिखाते हैं, फोटो बनाते हैं कि पूर्णबोध जब 70 साल का होगा तब कैसा दिखेगा। वीडियो पर इस तरह की यानी इंटरपोलेट एक्स्ट्रापोलेट करके लोग फोटो बनाते हैं। मैं अब आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग और एक सारगर्भित कहानी है, इसलिए मैं आज इसको दोबारा रिपीट करूंगा। मैंने मॉर्निंग में की थी लेकिन किसी कारणवश वो इसमें बंद नहीं हो पाई वीडियो में, तो मैं अब उसे वापस कहता हूं कि कुछ बच्चे जो है फुटबॉल खेल रहे थे और विवेकानंद जो कि एक सम्मानित विभूति थी देश की, वो पास में से गुजरी। तो एक अबोध बच्चा जो है उसने कहा इतने बड़े महात्मा जा रहे हैं, सभी लोग इनके पांव छू रहे हैं और पूछ रहे हैं उनसे और संतुष्ट हो रहे हैं, समाधान हो रहा है। तो अबोध बच्चे ने कहा मैं भी पूछ लेता हूं। तो उसने प्रश्न कहा कि मुझे ये बताइए महात्मा जी कि ये सभी लड़के मिलकर के इस फुटबॉल को लात क्यों लगा रहे हैं, मारपीट क्यों कर रहे हैं इसके साथ में, हर कोई इसको मार रहा है, लातें मार रहा है, तो इसमें इसका क्या गुनाह है, क्या कसूर है कि इस फुटबॉल को जो है पीटा जा रहा है। तो विवेकानंद महोदय ने बताया कि इसका एक ही कसूर है कि अंदर से खाली है। जो व्यक्ति अंदर से खाली होगा, जिसके अंदर कोई मजबूत विचार नहीं होंगे, चाहे उसमें पत्थर ही भरे होंगे तो भी किसी की पत्थर मारने की औकात नहीं होगी। तो जो व्यक्ति अपने अंदर से मजबूत विचारों से भर लेगा, अच्छी चीजों से भर लेगा, अच्छे श्रेष्ठ आचरण से भर लेगा, उस पर कोई पत्थर नहीं मार पाएगा, कोई उसकी अवहेलना नहीं कर पाएगा और वो जो चाहेगा वो अपनी बात लोगों को बताएगा और लोग कन्विंस होंगे। आप भी कृपा करके DMIT मिड ब्रेन एक्टिवेशन और एडवांस कोर्सेज को इसी तरह से अपने पास में डाल लें। ये इंसान रूपी फुटबॉल जो है ये खाली नहीं रहना चाहिए, इसमें भर दें, ताकि जैसे कि लहसुन खाने के बाद में मुंह से गंध लहसुन की आती है, प्याज खाने पर प्याज की आती है, जो लोग शराब पीते हैं उनके मुंह से भी गंध उसी तरह की आती है। जब आप अपने अंदर DMIT मिड ब्रेन आदि डाल लेंगे तो आपके अंदर से भी जो वाणी निकलेगी वो DMIT की वाणी निकलेगी, वो परा वाणी निकलेगी और आप इस चीज को जो है अच्छा अभ्यास कर लें। और ये मेरी जो कहानी है इसको आप अपने जीवन में उतार लें। तालियों के स्वागत के साथ में एक बार तालियां बजाइए कि जीवन में आप उतार लें कि अब आप एक्सीलेंट लेवल पे आ जाएं। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, आपने अगर इसे महीने भर का समय भी दिया तो DMIT मिड ब्रेन आपके अंदर उतर जाएंगे और फिर आपको क्या लर्निंग, ये कहलाती है लर्निंग। लर्निंग के बाद में आपको दूसरी स्टेज अवश्य पार करनी है, वो कहलाती है एक्सप्रेशन। पहले तो लर्निंग के सीख लिया, उसके बाद में बोलिए, जैसे अंजलि बोलती है, अंजू बोलती है, विनीत सर बोलते हैं, विपुल सर बोलते हैं, सपना बोलती है, मैं बोलता हूं, डॉक्टर साहब बोलते हैं, रवि बोलता है, पूर्णबोध बोलता है। यानी यहां जो कुछ भी चीज बिक रही है, क्यों बिक रही है, हम लोग बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। आपने ईश्वर ने तीनों में ही, पूजा जी में, अमन जी में और धीरज में, तीनों में ही ईश्वर ने बोलने की शक्ति दी है, एक्सप्लेनेशन पावर दिया है। तो आप इसका अधिक से अधिक उपयोग करें और जब आपका लर्निंग अच्छा हो जाएगा, एक्सप्रेशन आप करेंगे, कम्युनिकेट चीज को करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन पावर का जब आप अभ्यास कर लेंगे तो लोग आपसे आकर्षित होकर के स्वतः ही प्रभावित होकर के DMIT कराने लग जाएंगे। मिड ब्रेन अपने बच्चों का करवा करके गौरवान्वित महसूस करेंगे और लाभान्वित होंगे। अब मैं आपको बतलाऊं कि एक तीसरी स्टेज और है। जब आप इसको ज्यादा कर लेंगे, ज्यादा अभ्यास कर लेंगे तो फिर ये आपके अंदर परफेक्शन ले आएगा। उस स्टेज को कहते हैं मौन उपदेश। फिर आप नेम भी बोलोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि विनीत सर ये DMIT के एक्सपर्ट हैं, विपुल सर, यानी आपकी एक छवि जो है वो लोगों में ट्रांसफरेंट होने लग जाएगी, लोगों में ट्रांसमिट होने लग जाएगी कि मार्केटिंग मीन्स विपुल सर, DMIT मीन्स विनीत सर और एक्सीलेंस मीन्स टीम 360। ऐसे ही जो है धीरज के अंदर, पूजा जी में
अमन में एक भी बोलेंगे तो भी जहां खड़े हो जाएंगे वहीं इनकी प्रेजेंस बोलेगी। तो ये जो पावर ऑफ प्रेजेंस है इसको डेवलप कर लें। जहां कहीं भी आप खड़े हो जाएंगे तो लोग कहेंगे अब आगे, अब तो इनकी बात सुननी है, इनकी बात माननी है। जिन डॉक्टर्स की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है उनके यहाँ भीड़ लगी रहती है, वो बोलते भी नहीं है, किसी को कुछ कहते भी नहीं है, लेकिन उनके गुडविल फैल गई चारों ओर। इसको बोलते हैं साइलेंट कम्युनिकेशन, मौन उपदेश, कि लोगों में ये बात अपने आप चली जाएगी कि टीम 3 से अगर आपको DMIT सीखनी है तरीके से तो टीम 3 के पास चाहिए। हमें दूर दूर तक नेपाल के लोग कहते हैं हमने बहुते दूसरी और कंपनियों को देखा है, लेकिन आपके वीडियोस देख करके हमारे दिल में कुरेद उठी कि अगर ये चीज सीखनी है तो हमें वहीं जाना चाहिए। कुछ हमारे कंपटीटर्स भी ये कहते हैं कि हम सप्ताह में एक दिन बैठते हैं सारा स्टाफ और आपके वीडियोज को देखते हैं, सुनते हैं कि कोई नई चीज बात है, और ये गर्व के साथ कहते हैं कि टीम 360 में इस DMIT और मिड ब्रेन के फील्ड के अंदर लीडरशिप का काम कर रही है। आज हम उन्हें कहने चाह रहे हैं कि हम न केवल लीडरशिप का काम कर रहे हैं जो कि अभी तक करते आए हैं, अब हम इससे आगे जो है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रेटनेस का काम करने के लिए हमने पब्लिक कंपनी गठन की है ताकि विश्व स्तर पे इसकी पहचान बन सके और हमारे यहां से जो भी फ्रेंचाइजी ले वो ये गर्व महसूस करे कि हम एक विश्व स्तरीय कंपनी से जुड़े हुए हैं और हमारी कंपनी बिल्कुल पीठ पीछे खड़ी है मदद करने के लिए। क्योंकि अब वो समय गया, अकेला व्यक्ति बिजनेस करेगा तो अब सफल नहीं होगा, समय बदल गया। अब टीम जो है ना वो बिजनेस करती है और जो लोग टीम के साथ मिलकर के करते हैं सब लोग कामयाब होते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगा जो मैंने मॉर्निंग में सुनाई थी कि एक खरगोश भी जो उछल कूद करने वाला व्यक्ति है ना, जैसे कि चूहा होता है, उछलता रहता है, दिन भर में क्या काम करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेहनत तो बहुत करता है, उछलता कूदता रहता है। चूहा जो है शांत नहीं बैठता, ऐसे ही खरगोश भी शांत नहीं बैठता इधर से। तो खरगोश को एक बार ये हुई कि मेरे को भी शांति मिलनी चाहिए, शांति का मैं भी हकदार हूं, मुझे भी शांति मिलनी चाहिए। तो एक पेड़ पर देखा तो एक पक्षी बड़ी शांत बैठा हुआ था, आंखें बंद किए हुए। तो उसने कहा यार ये बड़ा अच्छा है, मेरे को तो इतनी दौड़ भाग करनी पड़ती है, ये तो हम बैठा हुआ है आराम से, इसको ऐसे कि जिसकी चिंता ही नहीं है किसी बात की। उस पेड़ के नीचे महात्मा एक दिन बैठे हुए मिले, तो उसने जाकर के पूछा कि मुझे दो बात बताइए, एक तो आप इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो और दूसरे ये जो पक्षी है ये चुपचाप क्यों बैठा हुआ है। तो उसने कहा मैं इस पेड़ के नीचे यहां बैठा हूं क्योंकि ऑलरेडी कोई एक महापुरुष, एक महान आत्मा यहां पर ऊपर बैठ के मेडिटेशन कर रही है। वो पक्षी जो है वो महान आत्मा है। तो मैंने ये देखा कि इस महान आत्मा के संसर्ग में मैं भी अपना मेडिटेशन करूंगा तो मुझे ज्यादा लाभ होगा, इसलिए मैं यहां बैठा हूं। दूसरा एक पक्षी जो है मेडिटेशन कर रहा है, तो उसने कहा मेडिटेशन करने से क्या होता है, बोले शांति मिलती है। तो उसने कहा कि फिर मैं भी करूंगा। खरगोश कहीं दूर चला गया और बैठ के आंख बंद करके मेडिटेशन करने लगा कि मैं भी जंगल का राजा बन जाऊंगा और शेर बन जाऊंगा, इस तरह का मेडिटेशन कर। इतने में कोई बाघ आया, हिंसक पशु, और उसको झपट्टा मारा और वो डरा घबरा करके छिपा। फिर कभी महात्मा आया उस पेड़ के नीचे, फिर उसने पूछा साहब आप तो कह रहे थे शांति मिलती है, मेरी तो जिंदगी चली जाती, वो बाघ आया वो मुझे काट डालता, ये क्या बात हुई। तो उसने ये कहा कि आपने जमीन पर बैठ के ध्यान किया, वो उतनी ऊंचाई पे, कहने वाले उसकी चेतना का स्तर ऊंचा है और उसका नीचा है। इसी तरह से आप अपनी चेतना का स्तर ऊंचा ले आइए कि मुझे 5 लाख रुपए प्रति महीने कमाने हैं। ये चेतना का स्तर आएगा तो आप 5 लाख रुपए के पैराडाइम में आगे कमाएंगे। आपने 10 लाख ले लिया तो 10 लाख आ गया। टीम 360 कहती है कि धनाढ्य बने, धनाढ्य हूं, ये पैराडाइम लाइए। इसीलिए हम लक्ष्मी के मंत्र देते हैं, धनाढ्यता के, समृद्धि के मंत्र देते हैं ताकि आपके अंदर उच्च स्तर के वाइब्रेशंस आ जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन भी लोगों ने मेरी बात सुनी है, जिन भी फ्रेंचाइजीज ने सुनी है, जो भी YouTube के दर्शक हैं मेरी बात सुन रहे हैं, वो कृपा करके अपने पैराडाइम को बदल लें। अब देश को गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा देश और देश का प्रत्येक व्यक्ति धनाढ्य बने। हर बच्चा जो इस देश में पैदा होता है उसे अमीर होने का न केवल अधिकार है बल्कि जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये वो प्राप्त करे। हम इसके लिए सहयोग करने को तत्पर हैं, मार्गदर्शन करने को तत्पर हैं। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा मैसेज सभी लोगों को दिया और सब लोग इस चीज का जरूर फायदा उठाएंगे इस चीज को अपना के, कि हर चीज के लिए जो है प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। आप अपने आप को किसी भी फील्ड में लेके जाते हैं तो उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसका पूरा ज्ञान ले ले ताकि फिर किसी तरह का कोई क्वेश्चन ही ना उठे। और एक बार फिर से हमारी आईवी फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने गौर से हमारे वीडियोस देखते हैं और कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आगे भी आप सभी के साथ में इसी तरह के एक्सपीरियंस वीडियो शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।